हेलो एवरीवन, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स 7th क्लास। इवेलुएट द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड। चलिए करते हैं। सबसे पहला है हमारा -9⁻0। अच्छा, आपने एक लॉ पढ़ा था निगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, और दूसरा एक ये भी पढ़ा था कि अगर किसी बेस पे एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, लेकिन हम इसे सीधा सीधा 1 और इसे भी सीधा सीधा 1 नहीं लिख सकते। यहाँ तो चूँकि सिंगल टर्म है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 1, लेकिन यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर कुछ काम करने होंगे क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस शो करना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये -9⁻0 है तो इसको हमने 1 लिख लिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूँकि निगेटिव है तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं। ये आपने पढ़ा है निगेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तो ये आपका हो जाएगा 1/9⁻1, जिसको हम लिखते नहीं हैं पावर, और ये आपका 9 हो जाएगा। और अभी तो फ़िलहाल इस पर 0 पावर आप डाल ही देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 माइनस ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और प्लस यहाँ 9। ठीक है, और फिर से यहाँ 0 डाल दीजिए। अब 1 माइनस, अब ये सिंगल फ्रैक्शन बन गया हमारा 10/9⁻0। अब चूँकि ये सिंगल फ्रैक्शन हो गया तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1, ये 1 हमने लिख दिया और इसकी वैल्यू 1 लिख दिया इक्वल टू में 0। ये आपका आंसर है। क्लियर है। ब्रैकेट में जो भी कैलकुलेशन है वो हमें शो करना है, सीधा सीधा हम 1 वैल्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/8। चलिए 3 को ऐसे ही लिख दीजिए, और ये चूँकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो फिर से हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेंगे 1/8⁴, जिसको हम लिखते नहीं हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4/1/6। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, चूँकि ये फ्रैक्शन है यहाँ और ये भी फ्रैक्शन में है और ये तो हमारा होल नंबर है, तो इसको ऐसे ही लिखिए। और ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 8/1, 1 भी हम नहीं लिखते, और इधर हो जाएगा 4 × 6/1। तो हम अब क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 24 और इधर भी 24, यानी कि आपका आंसर 0 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है मैंने। यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट हैं पर घबराने की कोई बात नहीं है, हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर मिड ब्रैकेट का और फिर बिग ब्रैकेट का। तो चलिए सबसे पहले इससे करते हैं। क्या है ये, -7/9⁻1 है। तो इट मीन्स कि इसको पॉजिटिव फॉर्म में ले आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/-7। ठीक है, और अब आपका स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया, मिड ब्रैकेट आप डाल दीजिए जैसे इन्होंने डाल रखा है, और यहाँ पे ब्रैकेट आप पावर आप -1 दे दीजिए, और हमारा बिग ब्रैकेट भी एज इट इज़ चलेगा साथ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इधर ही कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये हो जाएगा, अब इसके ऊपर फिर -1 है तो फिर से इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा -7/9। और अब क्या हमारे पास है, ये बिग ब्रैकेट। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे पावर हमने छोड़ दिया। चलिए अब हमारा मिड ब्रैकेट का काम भी ख़त्म और यहाँ बच गया आपका पावर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। चूँकि 2 पावर है इट मीन्स कि इसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और ये पॉजिटिव है तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे लिख देंगे -7/9 इंटू -7/9। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 49 और नीचे हो जाएगा 9 9 जा 81। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, बस ध्यान देना है, 1 बाय 1 करना है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर मिड ब्रैकेट और फिर लास्ट में बिग ब्रैकेट का। और इस तरह से 3 क्वेश्चंस मैंने लिए थे, तीनों ही डिफरेंट क्वेश्चंस थे और तीनों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड थे। आई होप कि सारे क्लियर हो गए होंगे आपको।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।